नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज और मैं हूं श्वेता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनआरआई समुदाय को बड़ी राहत देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं, जो भारत में निवेश और फंड ट्रांसफर को और आसान बनाएंगी। इन बदलावों से खास तौर पर वे लोग लाभान्वित होंगे जो अपनी बचत को भारत में भेजने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए बजट में रिजर्व बैंक के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सीधा फायदा उन एनआरआई को होगा जो भारत में अपने परिवार को अधिक राशि भेजना चाहते हैं या फिर यहां निवेश करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS हटाने का भी ऐलान किया, बशर्ते वह रकम किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिए गए लोन से दी जा रही हो। इसका अर्थ यह है कि अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए लोन लेने वाले छात्रों और उनके परिवारों को अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने एनआरआई के लिए एक नई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम भी प्रस्तावित की है। इसके तहत उन गैरस्थायी निवासियों नॉन रेसिडेंट्स को कर में राहत मिलेगी जो भारत में किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने उन विदेशी कंपनियों के लिए सेफ हार्बर नीति लागू करने की भी योजना बनाई है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का भंडारण कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि TCS और TDS के नियमों को सरल बनाना लंबे समय से उद्योग जगत की मांग रही है। ये नियम अब तक न केवल जटिल थे, बल्कि व्यवसायों और निवेशकों के लिए अतिरिक्त बोझ भी थे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फ्री ब्याज आय की सीमा को दोगुना करना एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। वहीं किराए पर लगने वाले TDS की सीमा को वार्षिक ₹2.40 लाख से बढ़ाकर मासिक 50,000 कर दिया गया है, जिससे किराएदारों के लिए अनुपालन करना आसान होगा। इन सभी फैसलों से यह साफ हो जाता है कि सरकार एनआरआई समुदाय के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे न केवल भारत में अधिक धन प्रवाह होगा, बल्कि एनआरआई निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।